फिरोजाबाद के अधिवक्ता शनिवार से लगातार हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है और दूरदराज से आने वाले वादकारी मायूस लौट रहे हैं। बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के महासचिव योगेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि जनपद न्यायालय में शपथ आयुक्त ओसी की सूची में नए अधिवक्ताओं को शामिल किया जाता है, लेकिन जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में तैयार की गई सूची में वर्ष 2022 के अधिवक्ताओं को शामिल नहीं किया गया, जिससे कनिष्ठ अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है, जिनके समर्थन में बार से सभी अधिवक्ता हड़ताल में शामिल हो गए और धरना प्रदर्शन कर अपनी जायज मांग पूरी कराने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आगरा से आई बार काउंसिल सदस्य प्रत्याशी हरजीत सिंह अरोड़ा ने भी बार का समर्थन करते हुए कहा कि शपथ आयुक्त को जो भी मिलता है वह हमारे पैसे से ही दिया जाता है और अधिवक्ता अपने हक को पाने से मजबूर हैं। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी अधिवक्ता शामिल रहे और जमकर नारेबाजी की गई। हड़ताल होने के कारण न्यायालयों में दाखिल करने वाले शपथ पत्र भी तस्दीक नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान जेल में रहने वाले बंदी हैं, जिनकी हड़ताल के कारण जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे वादकारी सुबह न्यायालय परिसर में आने के बाद बिना काम कराए हुए मायूस लौट रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। योगेंद्र सिंह बघेल, महासचिव बार एसोसिएशन फिरोजाबाद। ये ऐसा है कि नए अधिवक्ताओं को 5 साल तक ओथ कमिश्नर बनाया जाता है, तो 18 से 22 तक के अधिवक्ता ओथ कमिश्नर रहने चाहिए, जो कि 2022 के अधिवक्ताओं को ओथ कमिश्नर जिला जज द्वारा नहीं बनाया गया है, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। उसके विरोध में युवा अधिवक्ताओं द्वारा शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना चले। हाँ, बार ने जो है युवा अधिवक्ताओं को अपना समर्थन दिया है। तक चलेगा क्या धरना? जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक जो है धरना जारी रहेगा। एडवोकेट हमारी फिरोजाबाद से, और यहाँ पर जो धरना चल रहा है ये बहुत छोटी सी मांग को लेकर चल रहा है, बहुत छोटी सी मांग, और जो जायज़ मांग है जिसके लिए धरने की कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं होती कि धरना दिया जाए, लेकिन सिर्फ तानाशाहपूर्ण रवैया या अधिकारियों की मनमानी के चलते हम लोग यहाँ पर धरना देने को विवश हैं। और विगत शनिवार से ये धरना जारी है, तीसरा दिन है आज। मांग ये है कि जैसे कि हमारी बड़ी बहन हरजीत अरोड़ा जी ने बताया कि ओसी पूल शपथ आयुक्त की एक सूची होती है, तो तस्दीक करते हैं, ओसी के एफिडेविट बनते हैं, उसमें एक पैसा जमा होता है, तो जो नए पंजीकरण अधिवक्ता होते हैं उनके नामों को शामिल किया जाता है जिला जज महोदय। लेकिन इस वर्ष उस परंपरा को तोड़ते हुए जो 5 वर्ष का कार्यकाल ओथ कमिश्नरी का होता है उसको 4 साल कर दिया गया, और 2022 के जो नए पंजीकरण हैं लगभग 45-50 नाम हैं, उनको लिस्ट से वंचित कर दिया गया, जिसके लिए लगातार 3 महीने से हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, महासचिव जी तमाम प्रयास करते रहे, उनसे बात पहुंचाते रहे कि भाई आपने ये सूची में नाम क्यों नहीं दिए। तो वहाँ से यही आश्वासन देते रहे कि नाम आ रहे हैं, सूची बन रही है और बस सूची आने वाली है। लेकिन 3 महीने के बाद भी जब सूची नहीं आई और हमें लगने लगा कि ये सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ धरना देने को विवश हैं, हमारे साथी अधिवक्ता, और जिसमें कि पूरे दीवानी परिसर के जो वरिष्ठ साथी हैं हमारे, वे हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। बार एसोसिएशन पूरा सहयोग कर रही है, हमें समर्थन दे रही है, जिससे कि सभी का काम प्रभावित हो रहा है हम लोगों का। लेकिन अगर हम इसी तरह से न्यायपालिका जुडिशरी के आगे झुकते रहे तो हम कभी भी अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए लड़ना हमारी मजबूरी है, अपनी मांग हमारी जायज़ है और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ओसी की जो लिस्ट जारी की जाती है जो नए अधिवक्ताओं के लिए, उसमें 2022 के किसी भी अधिवक्ता को नहीं जोड़ा गया है। हम अपनी न्यायपालिका से ये मांग कर रहे हैं और हम जायज़ मांग कर रहे हैं कि हमारे जो नए युवा अधिवक्ता हैं उनको ओसी की लिस्ट में जोड़ा जाए।
और हम अगर वहाँ से हमें जो भी लाभ होता है वो हमें न्यायपालिका लाभ नहीं देती, वो हमारा स्वयं का लाभ है। हम ही वहाँ पैसे दे रहे हैं और अपने ही पैसों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम ये हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हम अधिवक्ताओं की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।